नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। जैसा कि सर विद्यासागर अंक गणित का साधारण ब्याज हम लोग का चल रहा था और कुछ दिन ये फेस्टिवल के कारण आगे वीडियो नहीं डाल पाए थे, बट आज हम लोग आगे बनाने वाले हैं। 1 से 10 नंबर तक हम लोग बना चुके थे, 10 से आगे 10 से 20 क्वेश्चन 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक आज हल करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीक़ा से। तो सर विद्यासागर अंक गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बना रहे हैं अभी से और यदि लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका मैथ्स जो है जीरो से हीरो बन जाइएगा, ये हमेशा हम बोलते आए हैं। तो विद्यासागर अंक गणित साधारण ब्याज जो है 10 नंबर तक हो चुका था, 11वां नंबर में क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि आप मेरा चैनल में नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए सर, पहला नंबर का क्वेश्चन 11वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, हरी ने सॉरी सर बोला है क्या 13,200 रुपये पर, क्या बोल दिया सर 13,200 रुपये, यानी ये क्या हो गया सर आपका मूलधन हो गया। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, यानी मूलधन जो मेरा दे दिया है सर, मूलधन जो दे दिया है वो 13,200 रुपया, ये आपका क्या दे दिया है सर, मूलधन दे दिया गया है। और यहाँ से देखिए 2 पैसे प्रति माह की दर से, यानी दर जो दे दिया है ना आपका 2 पैसा दे दिया है, दर जो दे दिया आपका 2 पैसा दे दिया गया है। और क्या सर, समय जो दे दिया गया वो 2 माह दिया गया है, समय जो दे दिया गया है सर 2 माह दे दिया गया। आप क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा क्या बनेगा, ये चीज़ नहीं थी करना है आपको। यहाँ पे क्या दे दिया गया था, मूलधन दे दिया गया, दर दे दिया, समय दे दिया गया। आपको पूछ दिया क्या कि ब्याज कितना मिलेगा, यही चीज़ पूछा गया क्या सर। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी ब्याज कितना मिलेगा। तो यदि हम इसमें ब्याज बराबर निकालते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, ब्याज बराबर यदि निकालते हैं तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर, समय गुना दर बटे में क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। तो मूलधन मेरा कितना था, तो यहाँ पे 13,200 रुपया ये मूलधन था। समय कितना ले रहा है सर, 2 माह का ले रहा है। और दर किस 2 पैसा के दर से बोला है, ये 2 हो गया। और बटे में कितना हो गया सर 100 हो गया। ये काट दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना कितना हो गया सर 8, फिर 4 8 32, 32 हो गया 2, हाथ मेरा 3 और 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया सर 5, यानी कितना हो गया सर 528 रुपया। 528 रुपया उसका क्या मिल जाएगा सर, ब्याज मिल जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, आपको बोल दिया था क्या से, मूलधन दिया हुआ था, दर दे दिया 2 पैसा के दर से, समय कितना दे दिया था 2 माह दे दिया गया था। और आपका ऑप्शन में भी था सर, ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ऑप्शन में कितना कितना दिया हुआ था, 44 रुपया, 22 रुपया, 264 रुपया, 528 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। सो चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है। 12वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर। 12 नंबर का बोला क्या, बोला क्या लतिका बंसल ने 6,000 रुपया दिलीप मल्होत्रा को, यानी क्या सर, आप बोलिएगा क्या सर, कुछ नहीं बोलिएगा। मूलधन बराबर कितना दे दिया है, तो आप बोलिएगा सर 6,000 रुपया ये मूलधन दे दिया। और दिलीप मल्होत्रा को कितना वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर जो बोल दिया गया सर, तो दर बोल दिया गया कितना 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। कितने समय के लिए दिया गया सर, समय कितना ले लिया, तो आप बोलिएगा सर 3 वर्ष के लिए लिया गया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितना रुपया वापस देगा, यानी ब्याज सहित बात कर दिया। तो ब्याज सहित बात कर दिया तब क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा ना कि सर ब्याज सहित बात किया है तो मिश्रधन बोला गया है। तो यानी क्या सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा मूलधन गुना समय गुना दर, समय गुना दर बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मूलधन कितना है सर मेरा, तो बोलिएगा 6,000 है। तो समय कितना लग रहा है सर, 3 वर्ष लग रहा है। और दर कितना दिया है सर 5 दिया है। और बटे में क्या आ गया 100, कैंसिल हो गया। 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 30 पचे 90, यानी कितना हो गया सर 900 रुपया हो गया। ठीक है, 3 तिया 9, 900 हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ से देखिए 6 तिया
यहाँ से 6 18, 18 5 90, ये भी कर सकते हैं, यानी 900 रुपया उसका क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। लेकिन बात क्या क्या था कि 3 वर्ष बाद टोटल पैसा उसको रिटर्न कर दे रहा है, कुल पैसा रिटर्न कर दे रहा है। तो टोटल पैसा रिटर्न कर दे यानी कि मिश्रधन पूरा वापस कर दे रहा है वो। तो मिश्रधन क्या क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। यानी क्या मूलधन दिया हुआ है 6000 प्लस ब्याज है मेरा 900 दिया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 6900 रुपया आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन बनेगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 13 नंबर का, बोला 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 350 रुपये का इतना वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोल दिया गया, 13वां नंबर का क्वेश्चन जो बोल दिया गया है सर, 13 नंबर का जो क्वेश्चन बोल दिया गया है, बोला 6 पैसे प्रति रुपया छमाही के दर से, यानी दर जो दे दिया है ना, तो वो दे दिया 10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा दे दिया गया है। और जो मूलधन दिया है ना, मूलधन जो दिया है 350 रुपया दिया है, क्या दिया है, रुपया दिया है। इसको पैसा में यदि चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो ये पैसा हो गया, इतना पैसा कर दिए, क्योंकि मेरा दर जो दिया हुआ था पैसा में ही था। अब क्या बोल दिया कि अब यहाँ से देखिए समय कितना ले रहा है, तो आप बोलिएगा क्या समय जो ले रहा है सर, तो 1/1/2 यानी 2 और 1 3, 3 बटे कितना हो गया, इतना वर्ष का ये क्या ले रहा है सर, समय ले रहा है। तो साधारण ब्याज बोल दिया गया कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा। हम पूछ रहे हैं क्या कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय हो गया 3/2 गुना दर जो हो गया सर मेरा 10 पैसा का, और बटे में कितना हो गया सर 100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो ये पूरा कंप्लीटली 5 बार में चल जाएगा, यानी हो गया इतना गुना इतना हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा वो चीज़ देख लेते हैं। 3 0 हो गया, 3 5 15, 3 3 और 1 10 हो गया, गुना क्या हो गया सर 5, तो यहाँ 0, 5 5 25 के 5 हो गया, ठीक है, हाथ में रहा 2, 5 एकम 5। लेकिन यह क्या है सर मेरा 6 माही है, 6 माही है, लेकिन हम लोग को क्या पूछा, वार्षिक पूछा, यानी 6 महीना में इतना हुआ। तो वार्षिक का जब हम लोग करेंगे सर तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 0 हो गया, 5 दूना 10 का 0 0, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 10,500 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत था कि 6 माही बोला था, तो एक बार हम लोग 6 माही का निकाल लिए, 6 माही का एक बार निकाल लिए, उसके बाद वार्षिक बोला है, यानी क्या 2 बार हो जाएगा, यानी इतना हो गया और इतना हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना आ गया 10,500 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, 14 नंबर का क्वेश्चन बोला है कोई धन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 3 वर्ष एवं 5 वर्ष में क्रमशः इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं, यानी रेट क्या मिला उसको, ठीक है। लेकिन 2 को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा कि आपको पूछ रहा है क्या, यदि अंतर देखने जाइएगा कि 5 साल और 3 साल का अंतर, तो आप देखिएगा कि एक बोला है 5 साल और एक बोला है क्या 3 साल, तो 5 साल और 3 साल का अंतर यदि निकालने जाइएगा तो एक हो जाएगा 306.25 दिया हुआ था, और माइनस कितना दे दिया सर 283.75 दे दिया है, ठीक है, ये आपका अंतर दे दिया। अब इसको घटाइए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का कितना निकल गया ये चीज़ बता दीजिए। 2 वर्ष का यदि निकालने जाइएगा और इसको घटा दीजिएगा तो 2 वर्ष का कितना ब्याज निकल जा रहा है, इतना निकल जा रहा है, ठीक है, 2 वर्ष का इतना निकल जा रहा है। अब इसी में आपको पहले 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो 1 वर्ष का जब हम लोग ब्याज निकाल देंगे तो यहाँ से देखिएगा ये 2 आके भागा हो जाएगा इसके साथ, यानी इतना हो जाएगा, भागा में कितना हो जाएगा 2, इसको काट दीजिए, इतना गया 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी क्या आप बोलिए क्या 1 वर्ष का जो ब्याज आ गया मेरा 11.25 रुपया आ गया, यानी 11.25 आ गया। अब बताइए कि आप इसमें से 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो 3 वर्ष करना चाहिएगा तो 3 वर्ष कर दीजिए, और या यदि 5 वर्ष करना चाहते हैं तो 5 वर्ष कर दीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपको क्वेश्चन क्या बोल दिया गया था फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला कि कोई धन 3 एवं 5 वर्षों में, 3 वर्ष में 283.75 रुपया बढ़ रहा है, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 306.25 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, कोई धन बोला है 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो निकाल दिए हैं 1 वर्ष में इतना हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना रुपया हो रहा है। अब यहाँ से यदि हम लोग 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 33
33.75 रुपया, ये 3 वर्ष का हो गया, यानी 3 वर्ष का मेरा ब्याज इतना आ गया, 3 वर्ष का ब्याज इतना आ गया। और 3 वर्ष का मिश्रधन मेरा कितना था ये चीज़ बता दीजिए। 3 वर्ष का मिश्रधन मेरा इतना था कि नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, यदि यहाँ से हम लोग मूलधन निकालना जाएंगे तो 283.75 में हम लोग क्या करेंगे, 33.75 को घटा देंगे तो यहाँ तो 0 हो गया, अब यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी क्या 3 वर्ष का मूलधन जो हो गया 250 हो गया। 3 वर्ष का मूलधन कितना हो गया, 250 हो गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ये हो गया आपका ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज इतना रुपया हो गया, तो दर नहीं निकलेगा। तो आप बोलिएगा सर दर तो आराम से निकल जाएगा, ब्याज गुने 100 यानी कितना हो गया 33.75 गुना कितना हो गया 100 बटे मूलधन गुना समय हो गया। तो मूलधन इतना था और समय तो हम लोग 3 ले रहे थे। अब यहाँ से इसको यदि हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए इसका 0 ये पूरा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से काटिएगा तो इसको छोटा कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया और 3 पचे 15 इतना हो गया। अब इसको यदि हम लोग काटेंगे तो 25 से काट दीजिए ना, 25 एकम 25 10 हो गया, और इसको 25 से काटने जाइएगा तो 1125 है ना, तो 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। अब 12 बचा 125 हो गया, यानी 25 पचे 125। अब आगे इसको बना देंगे तो 45 बटे कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ से 5 नम 45 और 5 दूना 10 यानी 9 बटे 2 हो गया, यानी 4.1/2 इतना आ गया दर मेरा, इतना % दर आ गया। कितने वर्ष का सर, 3 वर्ष का, यानी यही रेट से, यानी क्या ये रेट से ये बढ़ रहा था और ये रेट से ये ले रहा था, यानी 5 साल का इतना था, 3 साल का इतना था। तो हम लोग क्या किए, पहले 1 वर्ष का निकाल लिए, फिर 3 वर्ष का निकाल लिए और 3 वर्ष के बाद हम लोग रेट निकाल दिए। बस ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया गया है, एकदम सेम टू सेम, लगभग सब एक ही टाइप का बनेगा, केवल दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। और यदि सही से आप दिमाग इस्तेमाल कर दिए और बढ़िया से वीडियो स्किप कर दिए तो फिर नहीं समझ में आएगा, और यदि नहीं स्किप किए तो आपको मज़ा लगेगा। अब बोला 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, 200 रुपये का 10% छमाही के दर से इतना वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ये तो क्वेश्चन भैया ईजी है, 15 नंबर का क्वेश्चन ईजी है। बोला है क्या, मूलधन जो दे दिया सर कितना दे दिया, तो 200 दे दिया। मूलधन कितना दे दिया, 200 दे दिया। दर जो दिया यानी रेट जो दे दिया मेरा 10% छमाही दिया हुआ है, ठीक है। और समय जो दे दिया, समय जो दे दिया है सर, समय जो दे दिया मेरा 2 कम 2 और 3/2 दे दिया, ठीक है। तो वर्ष का ब्याज क्या होगा, इतने वर्ष का ब्याज क्या हो गया, बस यही चीज़ पूछ दिया गया है। अब यहाँ से देखिए ये, लेकिन जो दर है ये मेरा क्या है, छमाही है सर, ये वार्षिक ब्याज नहीं है। अब यहाँ से यदि हम लोग यहाँ से निकालते हैं ब्याज बराबर निकालते हैं पहले, तो मूलधन गुना समय, समय कितना हो गया 3/2 गुना दर कितना हो गया 10 ना था, बटे कितना हो गया 100, ये कट गया, ये चल गया 5 बार में, तो 5 या 15, 15 दूना 30, ये 30 जो आया सर, 30 रुपया जो आया वो छमाही आया है, ये वार्षिक नहीं आया। और हमको पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक जब करेंगे तो आप ही बताइए 2 से गुना कर देंगे, यानी 60 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब बताइए कि क्वेश्चन में कहीं फंस रहे हैं, आराम से बन रहा है कि नहीं। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनते जाएंगे, कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन में हम लोग फंसेंगे नहीं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोला है उसको देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 16वां नंबर का क्वेश्चन बोला है क्या 100 रुपया का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपया का 5 वर्ष ब्याज का X% की दर से। तो x का मान क्या होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में, फिर से बता रहे हैं। बोला कि 100 रुपया का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा, यानी ब्याज जितना इधर आएगा उतने उधर भी आएगा। वो बोला 200 रुपया का 5 वर्ष में X% की दर से होगा, तो x का मान क्या होगा। यानी आप बोलिएगा क्या कि ब्याज, इधर का ब्याज बराबर इधर का ब्याज, दोनों तरफ का ब्याज सेम बोल दिया है, एक ही आएगा। तो इधर देखिए मूलधन कितना था मेरा 100 था और दर कितना था 10 था, समय कितना ले रहा है 3 ले रहा है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर का भी जो हो जाएगा 200 हो जाएगा, और समय जो ले रहा है 5 ले रहा है और दर ले रहा है 100, और हमको यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को सिर्फ क्या फाइंड कर देना है, x का मान निकाल देना है। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी x बराबर 3 दूना कितना हो गया 6%। बोलिए मजा आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं।
मज़ा आ जाता है सर ये सब क्वेश्चन बनाने में। यदि सही तरीका से बना दिए ना तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको देखते हैं। बोले कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, यदि दर पूछेगा तो समय को नीचे लिखना है। जैसे देखिए जितना गुना होगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है n-1 इंटू क्या होता है 100 बटे, यदि आपको पूछा है दर, क्या पूछा है दर, तो नीचे लिखिएगा समय को, क्या लिखिएगा नीचे समय को। और यदि आपको पूछेगा समय, ठीक है, तो समय यदि पूछेगा तो फिर इसमें n-1 इंटू 100 अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, दर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा किस तरह तुरंत बन जाएगा। 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। तो 17 नंबर बोला कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी दोगुना का बात किया, यानी n बराबर कितना बोल दिया, 2 बोल दिया, यानी क्या हो जाएगा सर, तो n-1 इंटू 100 अपॉन, हम लोग को इसमें क्या पूछा है, कितने पर ब्याज की दर से, तो दर पूछा था तो यहाँ दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा, n के जगह 2 माइनस 1 हो गया और इंटू 100, और दर पूछा गया है तो 10 वर्षों में, तो 10 ये समय हो जाएगा, सॉरी सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, यानी यहाँ 10 आ जाएगा। 1 0 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 गुना 10 यानी कितना हो गया, 10 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन सब बन जाएगा, जितने भी ये 3-4 क्वेश्चन है एक ही प्रोसेस से बनेगा। अब यहाँ से देखिए बोला है क्या, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन इतना वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अगर दर पूछ दिया तो n बराबर दोगुना का बात किया, यानी n बराबर आपका फिर बोल दिया 2, तो 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, इंटू 100 हो गया, और अपन में क्या हो जाएगा 20 वर्षों में, यानी समय कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, ये काट दीजिए कितना बार में, 5 बार में, यहाँ 1 बचा, यानी 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से बोला गया है। सो 19वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोला कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 25 वर्षों में 3 गुना, यानी n-1 यानी 3 गुना, यानी 3 गुना बोला है ना, तो n के जगह 3 बैठा दिए और माइनस 1 दे दिए और गुना 100 दे दिए, और कितने वर्षों में, तो बोला है 25 वर्षों में, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है सर। कितने वर्षों में सर, 25 वर्षों में। बोले कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2 गुना 4, यानी कितना हो गया सर 8%, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं। 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं सर। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बोला है फिर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, फिर से दर बोले 5 गुना, यानी n बराबर कितना बोल दिया 5 बोल दिया, यानी क्या हो गया 5 माइनस 1 गुना क्या हो गया 100 बटे में कितने वर्षों में, तो 20 वर्षों में, कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पे कितना बचा 4 गुना 5, यानी कितना हो गया 20%। बोलिए मज़ा आ गया क्वेश्चन में, एकदम कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, हलवा क्वेश्चन था। और आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आप इसी प्रकार विद्यासागर अंक गणित का सभी चैप्टर का हल चाहते हैं तो हमारे चैनल में से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा और प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।